स्टूडेंट चलिए बात करते हैं क्या डिफिनीशन, जो आपको मैंने आपको समझाने उसको आपको समझाना। बात करते हैं डिफिनीशन होता है क्या, मैट्रिसेस क्या होता है, जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्या मैट्रिसेस की डिफिनीशन। क्या बोला गया यहाँ से, अ सेट ऑफ एम एन नंबर, अ सेट ऑफ एम एन नंबर, क्या अ सेट ऑफ एम एन नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, मतलब जो नंबर क्या होंगे, रियल होंगे या तो कॉम्प्लेक्स होंगे। बोला गया यहाँ से अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे, तो क्या होंगे रेक्टेंगुलर अरे में क्या होंगे, अरेंज होंगे यहाँ से। फिर हैविंग m row and n column is called m cross and matrices, ठीक है। क्या बोलेंगे, m cross and matrices बोलेंगे यहाँ से। और इसको आप लोग रीड करेंगे क्या, रीड करेंगे क्या, m by n मैट्रिक्स रीड करेंगे। क्लियर है। और डिफिनीशन क्या है, बोल सकते हैं बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, इसमें क्या होगा m रो और क्या n कॉलम का हो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो, ठीक है। अरेंजमेंट से क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिसेस बोलते हैं। किसका, कितने ऑर्डर का, m क्रॉस n या m by n मैट्रिसेस आप बोलते हैं यहाँ से। क्लियर है। अब देखो इससे हम लिखते हैं क्या, इसे हम लोग डिनोट करते हैं क्या, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे, कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल सी से आप डिनोट करेंगे यहाँ से। अगर मान लो कि मैं एक मैट्रिक्स जो बोला गया mn ऑर्डर का है ना, कितने ऑर्डर है, mn ऑर्डर का है। तो mn का है, देखो मैं मान लो कोई मैट्रिक्स ए है जो कैसा है, इसे डिनोट किया जा रहा है aij, जो कैसा है ऑर्डर m क्रॉस n। देखिए m क्रॉस n है, जब m क्रॉस n है, यह बता रहा है नंबर ऑफ रो और n कहता है नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कराऊं, मान लो देखो इसको जब मैं अगर एक्सप्लेन कराऊं पूरा लिखूंगा, कैसे लिखता हूं देखो, ध्यान ध्यान समझिएगा कि फर्स्ट रो है तो a1 फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट लिखा। फिर यहां से यहां a1 फर्स्ट रो ही चल रहा है, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर यहां से फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा हो गया, थर्ड कॉलम, डॉट 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 लाइन क्या आएगा, a1 कितने कॉलम है, n कॉलम, तो क्या होगा यहां से एज ए n। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये बढ़ेगा यहां से, अगर बाकी सेकंड रो में तो क्या लिखेंगे a1 1। अब समझो 1 1 लिखा, लेकिन बट ध्यान समझिए कौन सा रो चल रहे हो, सेकंड रो, मतलब रो कौन सा जाएगा, यहाँ सेकंड रो है। क्लियर है। फिर ऐसे आप बात करेंगे यहां से, यहाँ तो a2 2, फिर यहां से एक कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, रो कौन सा सेकंड है 2 3, डॉट 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 a2n। फिर अगर मैं ऐसे करते करते चला गया यहां से किसमें, m रो में, जब m रो में तो क्या होगा am1, देखो कौन सा रो है, m1 रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। फिर यहां देखो ये क्या बनेगा am2, मतलब m रो सेकंड कॉलम, ये बन जाएगा यहां से ऐसा ही am3 m रो एंड थर्ड कॉलम। करते करते लास्ट में क्या बन जाएगा आपके पास amn, देखो एलिमेंट कैसा हो गया, mn एलिमेंट हो गया, ठीक है। ठीक है, क्या आपके पास बन गया यह m क्रॉस n का मैट्रिक्स। क्लियर है, ये आपका हो गया यहाँ से। अगर बात करें एग्जांपल, अगर मैं इसके एग्जांपल बात की यहाँ से, अगर कोई भी देखो यहाँ से कैसे ध्यान रखिएगा एग्जांपल, तो मैं आपको पहला बता रहा हूँ एज अ फॉर्म ऑफ नंबर, कोई नंबर लेता रहूंगा, फिर मैं क्या करूंगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल बात किया हो, देखो मैट्रिक्स ले लेता हूं यहां से, इसमें एलिमेंट 1 2 5 0 1 4 लेता है, ऐसे ऐसे देखो ये क्या मैट्रिक्स हो गया। अगर इसका पता करना है इसका ऑर्डर क्या है, देखो अगर आपसे पूछ दिया जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो देख सकते कितने ऑर्डर का है, m क्रॉस n ऑर्डर का है। कितना ऑर्डर है इसका, m क्रॉस n ऑर्डर। क्लियर है। अगर आपसे पूछ जाए यह मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है यहां से, तो आप ध्यान रखिएगा यहां से कितने रो है, यहां से काउंट करिएगा 1 2 3 रो, ठीक है। 1 रो इसे नाम देंगे r1, यहाँ पास क्या हो गया r2 और यहाँ पास क्या हो गया r3, कितने रो 3 रो। कितने कॉलम, देखो कॉलम c1 एंड कॉलम c2, तो 3 क्रॉस 2 कितना हो गया, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है। और इसके जो एलिमेंट है कैसे एलिमेंट है, एज अ सेट ऑफ रियल नंबर बोल सकते हैं यहाँ से सिंपल से। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बात किया तो मान दूसरा मैट्रिक्स लेता हूं एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो ऐसे 2 + 3 आयोटा 0 0 5 आयोटा, ऐसे ले लो। देखो इनके जो मेंबर है, जो इनके मेंबर है कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नंबर दिख रहा है ना, देखो ये सब रियल नंबर, ये सब है ऐसे। अब कितने क्रॉस का है, देख सकते हैं कितना 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम। ये ध्यान रखना, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम। ये आपका क्या है मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या पूछ दिया जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या बोलेंगे, जिसे ई मैट्रिक्स कितना है m क्रॉस n बोल देंगे। क्या बोल देंगे, m क्रॉस n बोल देंगे आप। क्लियर है।
और साथ में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिसेस में, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ दिया, क्या करेंगे? सिंपल सा, अगर आपसे पूछ दिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, ठीक है, तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को आपस में गुणा कर देते हैं। कितना आएगा? mn, ठीक है, m, ठीक है। इसे मार्क किया, देखो इसमें देखो कितना है, 2 और 3, 6 हो जाएगा। देखो 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर, क्लियर है? ये नंबर मिल गया। अब सुनो, एक क्वेश्चन आपसे उठता है अपोजिट, कैसा? ध्यान समझिएगा कि आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा, क्या दे देगा? कोई मैट्रिसेस के नंबर ऑफ एलिमेंट दे देंगे। इसे बोल देगा कि मान लो कि एक मैट्रिसेस है जिसमें क्या है? 8 नंबर है। कितने नंबर? एक मैट्रिसेस है जिसमें नंबर कितने हैं? 8 नंबर है। इसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? ठीक है, आप पूछे इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे? आप ध्यान से करना क्या है, इनको आंका फैक्टर कर लीजिएगा, सिंपल सा दे सकते हैं आप। लिखिए, अब देखो ऐसा भी समझते हैं क्या हो रहा है, आप ऐसे 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल। अब ये नहीं कि आप फ्रैक्शन में पकड़ ले, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पकड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे 8 मिलना चाहिए। देखो जैसे मैं अगर 1 × 8 कर दूं तभी तो 8 आएगा। फिर क्या कर सकता हूँ? 8 × 1 भी कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं 4 × 2 कर दूं, या तो 2 × 4 कर दूं। दोनों ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? इसे देखो क्या और पॉसिबिलिटी है? कोई दो नंबर होता है, इसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा? नहीं, पॉसिबिलिटी है। मतलब इसके जो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? 4 ऑर्डर, ठीक है। कौन कौन? ये सब। अगर मान लो, अगर आपसे बोल दे कि कोई भी मैट्रिसेस है इसके जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 15 हो गया, क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट 15, क्या हो गया? 15। जब 15 है इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? तो सिंपल सा ध्यान समझिएगा। अब ऐसा दो बॉक्स पूछिए, मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, बताइए क्या होगा? अब समझिए, ये कैसा नंबर है? इवन की ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर है। असल में इसमें से क्या है? यहाँ से ऑड नंबर है ना, इसका मतलब कि क्या? 2 पॉसिबिलिटी। कौन कौन बोलो? एक 1 × 15, ठीक है, 1 × 15 और 15 × 1, 2 पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी बताइए आप? हाँ, और पॉसिबिलिटी है, हाँ, और पॉसिबिलिटी है 3 × 5 और 5 × 3। क्लियर है? ये चीज याद रखना, ठीक है। निकालेंगे ऐसे ना, ऐसे मिलता है 24 का क्वेश्चन मिलता है, बोला है कोई एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट क्या है? 24 है। इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? आप सिंपल सा ऐसा निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसमें अब बात करते हैं क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहला मैट्रिक्स क्या है? यहाँ से रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या क्या बोलते हैं हम लोग? रो वेक्टर के नाम से डिनोट करते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ से क्या है, बोला क्या है यहाँ से कि रो मैट्रिक्स होता क्या है? यहाँ से अगर कोई भी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है उसमें कि ओनली 1 रो, मतलब एक रो हो, क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। क्या बोला है? डिफिनेशन दे सकते हैं, सिंपल डिफिनेशन। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर के नाम से आप बोल सकते हैं। यहाँ से क्लियर है? समझ सकते हैं? अगर एक कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसमें एक रो दिखाई देगा, वह मैट्रिक्स क्या होगा? रो मैट्रिक्स के कैटेगरी में जाएगा, ठीक। कारण से नहीं, कारण तो शब्द नहीं है, बस ओनली 1 रो होना चाहिए। जैसे समझ सकते हैं एग्जांपल तौर से, मान लो कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है जो कैसा है, इसमें मेंबर ए आई जे, और जो इसका ऑर्डर बन जाए 1 × n बन जाए। क्या बन जाए? 1 × n बन जाए, वह मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स होता है। और समझ सकते हैं एज एग्जांपल कि मान लो कोई मैट्रिक्स है, इसमें मैं एक रो लेता हूँ 1 2 3 5, मान लो ऐसे मैंने ले लिया। देखो इसमें ओनली 1 रो है। अगर मैं बात किया इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 1 × 4 है, क्योंकि 4 कॉलम है। क्लियर है? तो आपका रो मैट्रिक्स क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ से सिमिलर डिफिनेशन है। अब कॉलम मैंने क्या होगा? ओनली 1 कॉलम। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसमें एक कॉलम होगा, वह मैट्रिक्स क्या होगा? यहाँ से कॉलम मैट्रिक्स होगा, या तो आप कॉलम वेक्टर के नाम से आप बोल सकते हैं। यहाँ से सिंपल देखिए क्या डिफिनेशन बोला गया, a matrix having only 1 column is called column matrix और column vector आप बोल सकते हैं। यहाँ से क्लियर है? अब हम इसको डिनोट करते हैं क्या? कैपिटल A इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ए आई जे। इसका ऑर्डर जो क्या होगा, यहाँ से बोल सकते हैं कि m × 1 हो जाएगा। क्या होगा? m × n। अब नंबर ऑफ रो की तरफ से मतलब नहीं है, बस नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होगा? वह कॉलम मैट्रिक्स होगा।
अब बात क्या है इसका एग्जांपल, तो आप एग्जांपल समझ सकते हैं यहाँ से कि कोई भी मैट्रिक्स पकड़िए आप, नंबर आप रो बढ़ा दीजिए। तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से 5 6 7 ऐसा देख सकते हैं। यहाँ से कॉलम एक ही है और रो कितने हैं 3 है, क्या बन गया यहाँ से 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ से। अब बात करते हैं हम लोग क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या देखिए ध्यान से क्या बोला गया, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, ये क्या जाएगा डिफिनेशन, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम से मान लेता हूं क्या हुआ n के इक्वल है। जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है, n के इक्वल है। n बोला यहां से दैट इज कॉल्ड क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से डिनोट करते हैं, बोलते हैं। क्लियर है, समझ सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है क्या होगा ए आई जे, क्या होगा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे इक्वल, क्या कितने क्रॉस का n क्रॉस n बोलेंगे आप। क्लियर है, जैसे आप समझ सकते हैं एग्जांपल तौर से, अगर मैं एग्जांपल लिख दूं यहां से, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें क्या होगा ए बी सी डी, देखो कितना है नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, 2 क्रॉस 2 क्या बना पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है, देख सकते हैं सिंपल, दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स शो करता है वो मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में होता है। क्लियर है, सो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्या है फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ से बहुत सारा सिंपल, तो देखिए यहाँ से क्या बोला गया यहाँ से आई स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला क्या बोला गया आई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n का है, फिर इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे कब, क्या बोला गया इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। अब इसका मतलब क्या होगा, बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको जो डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर, क्या डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स शो करता है वह मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स कैटेगरी में। क्लियर है, समझ सकते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा हूँ यहाँ से दैट इज इसका मतलब क्या है ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अगर जहां इक्वल होंगे वहां कुछ मेंबर होंगे, बस जहां इक्वल नहीं होगा क्या होगा जीरो होगा। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स शो करता है वह मैट्रिक्स कहता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है, इसको समझ सकते हैं। या तो मैं एग्जांपल दे दूं यहां से, जैसे मान लो इसका मैट्रिक्स मैं लेता हूं ए बी, डायगोनल होगा यहां से, ठीक है, और यहां 0 और 0 देख रहे हो, डायगोनल छोड़ के बाकी अन्य सभी एलिमेंट क्या है 0, तो क्या कहा जाएगा यह डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में जाएगा। क्लियर है, ये चीज आप समझ सकते हैं। एक्चुअली ऐसा जो आपको बोला गया यहां से लीडिंग, देखो यहाँ बोला है ना लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, आप समझ सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल बोल सकते हैं। क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या बोलते हैं हम, जहां आई और जे क्या होते हैं बराबर, उनको छोड़कर मतलब क्या एक्सेप्ट मतलब उनको छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। क्लियर है, ये चीजें यहाँ से क्या बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से बात करते हैं। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 क्या है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो इसका मैट्रिक्स क्या है, एकदम सिंपल है। अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है यहाँ से बोल सकते हैं, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाए सेम बन जाए, क्या बन जाए सेम बन जाए, क्या कहलाएगा यहाँ से स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है, अब बात करें इसका डिफिनेशन, क्या बोला गया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कैपिटल A इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोला इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। उसके फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल, जहां आई और जे क्या इक्वल नहीं है वहां क्या होगा एज अ 0 होगा यहाँ से, एंड फिर यहाँ से ए आई जे इक्वल टू सी मतलब कोई कांस्टेंट होगा कहाँ डायगोनल में। ठीक है, ये सी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, अब सुनिएगा आपको मन में सर ये दो कंडीशन क्यों लिखूं, आप नहीं लिख के देखा ध्यान से, बस यहाँ जो स्क्वायर बोला गया है यहाँ क्या बोलते हैं ना डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स वर्ड नाम देते हैं तो आपके पास ये दो पॉइंट आप लिखें चाहे ना लिखें, आपको क्या होगा क्लियर हो जाएगा। बस क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स have a diagonal element are same, अगर diagonal element are same are called scalar matrix। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो आप सिंपल से ये भी देख सकते हैं। क्लियर है, फिर बात करते हैं क्या आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिसेस। नाम से इसमें आइडेंटिटी मैट्रिसेस या यूनिट मैट्रिसेस, तो देखो इसकी डिफिनेशन क्या है यहाँ से एकदम सिंपल है, बोलेंगे डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस है डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी। क्या बोलेंगे तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए यूनिटी हो जाए, और कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स के नाम से आप बोल सकते हैं। यहाँ से देखो क्या बोला डिफिनेशन। अब यहाँ बोल दिया क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान समझिएगा।
अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2 पॉइंट ऐड कर दिया गया, क्या बोला गया, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कितना है यहाँ से aij m क्रॉस n इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे यहाँ से। कब, फर्स्ट पॉइंट क्या है aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल, जहां i और j बराबर नहीं तो क्या होगा वहां 0 होगा, और जहां इक्वल होंगे बोल सकते हैं यहाँ से, जहां इक्वल है वहां क्या होगा एज अ यूनिटी, एज अ वन होगा। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स शो करता है वो मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, बहुत सिंपल से। देखो यहाँ से वर्ड ऐड कर दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप यही डायगोनल ऐड करते हैं तो सिंपल सा लगेगा, और डायगोनल मैट्रिसेस हैज डायगोनल एलिमेंट और यूनिटी आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आप ये डिफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं नल मैट्रिसेस, या ऐसे बोलते हैं क्या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं यहाँ से। अब नल मैट्रिक्स क्या होगा, खाली, ठीक है, जीरो में क्या होगा जीरो। ध्यान समझो, ऐसा मैट्रिसेस, ठीक है, ऐसा मैट्रिसेस जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है यहाँ से, जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स कहलाता है। देखो क्या बोला गया, अ मैट्रिक्स व्हिच ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दे दूं, देखो मान लो कोई मैट्रिक्स पकड़ लो यहाँ से, इसके साथ जो सारे मेंबर हैं जीरो जीरो कर दो, क्या कर दो, जीरो जीरो। ऐसे भी आप दे सकते हैं यहाँ से एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान रखो, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मैं बात किया 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान समझो, इसे आई से डिनोट करते हैं हम लोग, जो लिखते हैं क्या यहाँ से 1 0 0 1, ये क्या है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से। इसे आप चाहे आई से डिनोट करिए या तो जितने क्रॉस का है, जितने आर्डर का है, इसे मान लो ये 2 आर्डर का है ना, तो इसे आप I2 भी लिख सकते हैं। अगर 3 आर्डर मतलब क्या है, उसे आप I3 भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। क्लियर है, वैसे आपका जीरो होगा, जीरो मैट्रिक्स को क्या है, जनरली हम जीरो से डिनोट करते हैं OC, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ से, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब नाम क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बोल सकते हैं। अगर कोई भी मैट्रिसेस है, अब समझो कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिसेस, तो बोलेंगे यहाँ जो इसमें बोला गया अ स्क्वायर मैट्रिसेस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, जहां aij इक्वल टू 0 फॉर, कब जीरो होगा यहाँ से, जब i की वैल्यू j से बड़ी होगी। मैं बोल सकते हैं ना अपर, अगर मैं समझूं, देखो ध्यान समझाना चाहूंगा तो मैं एग्जांपल तौर से, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान समझिएगा, a b c एंड 0 लेता हूं, ध्यान समझिएगा, क्या होगा, अपर है मतलब ऊपर एक ट्रायंगल बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ऐसा ऊपर ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है और जो बचता है एलिमेंट 0 है, ऐसे एलिमेंट, ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बोलते हैं यहाँ से। क्लियर है, मैं बोल रहा ना, ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल खींचने पर डायगोनल के एलिमेंट, जो डायगोनल के एलिमेंट है उसके नीचे का एलिमेंट अगर 0 है, ठीक है, डायगोनल खींचा, इसके नीचे का एलिमेंट अगर 0 है, वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है, आते हैं लोअर बात करते हैं। लोअर है सिमिलर है, बस जस्ट अपोजिट है दूसरे के। लोअर है मतलब क्या होगा, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर, क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कब बोलेंगे, जहां i लेस देन j हो जाए, मतलब जहां i की वैल्यू j से छोटा हो जाए, वहां क्या मिले, 0 मिले। मतलब बोल सकते हैं एग्जांपल तौर से कि कोई भी मैट्रिक्स है यहाँ से, वो देखिए यहाँ से, अब लोअर मतलब नीचे ट्रायंगल बनेगा, बोल सकते हैं यहाँ से a b और यहाँ c लो, मतलब यहाँ देखो नीचे ट्रायंगल बन गया और ये 0 होना चाहिए। क्लियर है, मतलब देखिए डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट अगर 0 है, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, जो लास्ट है क्या है यहाँ से, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इक्वल मैट्रिक्स में आपको एक चीज और आता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलता है। ठीक है, पहले समझते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ से अगर दो मैट्रिक्स है, देखो नाम क्या है, इक्वल नाम है। इक्वल नाम मतलब क्या होगा, किसी दो चीज का आपस में कंपेयर करना। कंपेयर करना होता है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ से, मेरे पास दो मार्कर है, देखो ध्यान से, दो मार्कर है, अगर दोनों मार्कर की प्रॉपर्टी सेम मिल जाए, मतलब यह ब्लैक चल रहा है तो ये भी ब्लैक चलना चाहिए। ठीक है, इनकी हाइट क्या है, सेम है, इनकी जो विड्थ है सब सेम है। अगर सेम होता है, दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अब क्या बोलेंगे, सिंपल सा, अगर दो मैट्रिसेस है, मैंने बोल दिया एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है सेम ऑर्डर। मान लेता है यहाँ से पहला क्या है, यहाँ से, ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं, पहला क्या, फर्स्ट वन क्या, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर अगर सेम है, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बस ऑर्डर सेम होगा तब बोलेंगे इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं हम इक्वल। इक्वल कब होगा, ऑर्डर देखो ध्यान से, ऑर्डर तो सेम है, बट उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट
मतलब दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा मैट्रिसेस शो करता है, वह मैट्रिसेस होता है इक्वल मैट्रिसेस। जैसे मैं अगर एग्जांपल को थोड़ा समझा दूं, देखो यहां से हम बोला गया ना, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे की। ये बोला यहां से, समझो। अगर मान लो एक एलिमेंट ए, एक मैट्रिक्स एक्स में एलिमेंट है ए बी सी और डी, मान लो ये मैट्रिक्स, यह इक्वल है बी मैट्रिक्स के, बी वाला मैट्रिक्स मान लेता हूं ऐसा एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, मान लो ऐसे इक्वल है, ये आपको मैट्रिक्स बी है। दोनों का आंसर सेम है, देख सकते हैं यहां से 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये दोनों सेम है। अच्छा इक्विवेलेंट कैटेगरी में गए, अब बात करते हैं ये इक्वल है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी मतलब कब पॉसिबिलिटी है, बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। आई डबल आउट कब पॉसिबिलिटी है, जब ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू वाई, मतलब एक्स या ए एक्स के इक्वल हो जाए और बी वाई इक्वल हो जाए एंड सी जेड के इक्वल एंड डी एंड डब्ल्यू इक्वल, अगर ऐसा शो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। बोल सकते हैं यहां से C इक्वल टू जेड एंड D इक्वल टू डब्ल्यू, अगर ऐसा शो कर जाएगा तो वह मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे यहां से। सो स्टूडेंट आपके पास ये आपके पास क्या थे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स 10 थे, आपको जो फिनिश हो गए यहाँ से। तो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट बात करेंगे, कैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, घटाते कैसे हैं, और साथ ही में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।